तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 के तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो पहले तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या उसमें कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन भी बोलता है मतलब सुनना आना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0। कब से ये कहानी सुन रहे हैं कि P और Q पूर्णांक, Q बराबर नहीं 0, ये परिमेय संख्या का फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें दी हुई है कुछ संख्याएं, ठीक, जो कि अनबसानी आवर्ती हैं, मतलब रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और उनको हमें परिमेय संख्या यानी P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 और उसके ऊपर लगा है आवर्त। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 और उसके ऊपर लगा है ये बार। ठीक है, इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहां से हम हल करेंगे। इसको मान लो कुछ भी, एक्स वाई जेड जो भी मानना हो। तो माना x बराबर 0.6, और x को मानने की परंपरा क्यों, तो है x ही मानो ना। ठीक है, x बराबर 0.6। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.666, क्योंकि ये रिपीट हो रहा, क्या हो रहा है, रिपीट। इसका मतलब क्या होता है कि वो अंक रिपीट होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको मान लो समीकरण 1। इसको मैंने क्या किया, x बराबर, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया भाई, उसको उसकी असली रूप में ले आए कि भाई 6 के ऊपर आवर्त लगा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, कि जिस मतलब जितनी संख्याओं पे आवर्त लगा हो उतनी जीरो लगा के गुणा करना है। मान के चलो कैसे, अभी समझ में नहीं आया। ठीक, देखो इसमें क्या लगा है, एक संख्या पर आवर्त, तो हमें 10 का गुणा करना है। कितने का, 10 का गुणा करना है। यदि इसमें दो संख्याओं पर आवर्त लगा हो तो हमें 100 का गुणा करना है। यदि तीन संख्या पर आवर्त लगा हो तो हमें 1000 का गुणा करना है। ठीक है, क्लियर। चलो देखो फटाफट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, लिख लेना आप। 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आवर्त कितने पे लगा है, एक पे लगा है। ठीक, तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10x। अब देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था भागने की दिशा, ठीक है, कि ये भागने की दिशा होती है। ठीक है, कैसे, जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव यहाँ से यहाँ खिसकता है। कितना खिसकता है, जितने उसमें जीरो होते हैं। तो ये भागने की दिशा है, तो ये गुणा की दिशा है। किसकी दिशा है, गुणा की दिशा है। ठीक, तो एक याद कर लो ना, दोनों चीजें याद करोगे कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक है, तो एक याद कर लो, भागने की दिशा। और भागने की दिशा कैसी, दाएं से बाएं, बस ये याद कर लो। ये अपने आप याद हो जाएगा कि भाई जब भागने की दिशा ये है तो गुणा की दिशा कौन सी होगी, ये गुणा की दिशा है। तो अब गुणा की दिशा कैसे है, दशमलव इस साइड से इस साइड खिसकेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब है, कि जब भाग में 10, 100, 1000 ऐसा होना चाहिए, और गुणा में 10, 100, 1000 इसमें भी ऐसा होना चाहिए। या दो भाई 20, 200 ये भी हो सकते हैं। तो जीरो पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसा बताया मैंने। देखो जब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बताया, गुणा की दिशा, गुणा की दिशा ये होती है। और कितने जीरो हैं, एक, तो ये दशमलव यहाँ से एक अंक खिसक जाएगा, किस साइड, उस साइड। तो ये हो जाएगा आपका 6.666।
ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। अब ये 6 6 6 आप कितना भी लिख दो, कोई उसका फर्क नहीं। यहाँ 3 लिखे सो मैंने यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 4 करने पड़ेंगे, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अनंत तक जाता है। ठीक, चलो अब एक काम करें, क्या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें? बताओ, आप बोलो तो घटा दें, नहीं मना कर दोगे तो नहीं घटाऊंगा। ठीक, घटा दे रहे। तो समीकरण 2 ऋण 1 से समीकरण 2 क्या दिया है? 10x। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है? देखो, जब समीकरणों को जब हम घटाते हैं तो याद रखना, इस साइड का पक्ष इसमें से घटता है और इस साइड का पक्ष इसमें से घटता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x। ये ऋण मैंने बहुत सिंपल बता दिया, 10 में से x घटाना है। ठीक है, सॉरी x मैंने 9x लिख दिया, सॉरी। और बराबर के उस साइड वाले अलग घटते हैं, इस साइड वाले अलग। तो दो ये है 6.666, और ये डैश डैश है, और यहाँ पर क्या है 0.666, और ये डैश डैश है। ठीक है, इनको भी घटाना है। घटा दो, 10x में से एक x गया, भाई x फैमिली बाई फैमिली। बेसिक मैथ की क्लास प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ की क्लास वहां पर आपको मिल जाएगी। उसमें आप XYZ वाले सवाल नहीं बनते, इस टाइप का टॉपिक है, वहां से देख लो। यदि घटाते जोड़ते नहीं बनता है, मैं सब बना के रखा हूँ। ठीक है, 10 में से एक गया 9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x। और यहाँ देखिए, ये तो जीरो हो जाएंगे, 0 0 0। और घटाते या जोड़ते टाइम जब दशमलव हो तो एक चीज और याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए? दशमलव के नीचे दशमलव। ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव। अब 6 में से 0 घटा तो क्या मतलब 6 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ, 9x बराबर 6। ठीक है, अब ये गुणा में है तो कहीं पक्षांतर कर दो, तो ये किस में पहुंच जाएंगे? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 6/9। क्या इसको काट सकते हैं हम? बिल्कुल काट सकते हैं, 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर 2/3। अब आप चेक करिए, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की शर्तें क्या है? दोनों भाई पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक धन भी हो सकता, ऋण भी हो सकता। ठीक है, जीरो भी हो सकता। तो भाई दोनों पूर्णांक हैं, धन के हैं। और क्यू बराबर नहीं जीरो, मतलब उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो, हर जीरो है क्या? ये जीरो दिख रहा, ये तो 3 है। इसका मतलब ये क्या बन गई है? एक परिमेय संख्या बन गई है, और यही है इसका प्रॉपर आंसर। और जिसको अभी भी समझ में ना आया हो, कृपया करके कमेंट में बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना के मैं अगली बार समझा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन, और तीसरे का दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में। इसलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।